तृणमूल ने 50 सीटें वामपंथी दलों से खींच ली है। शायरा शाह अलीम जी, आप क्या कहेंगी? लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ का ये गठबंधन काफी स्ट्रांग निकल के आने वाला था। लेफ्ट का तो ये मानना था हमने नए खिलाड़ी उतारे, नए यंग युवाओं को उतारा, हमने लोगों से जाकर बात किया और कई लोग हैं जो वापस वाम की तरफ लौटने वाले थे, जो तृणमूल और बीजेपी की तरफ चले गए थे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। लेफ्ट, कांग्रेस, आईएसएफ का तो सुपड़ा साफ हो गया है पूरा। आनंद जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये थोड़ी-सी निराशा है कि जो संयुक्ता मोर्चा का जो कोएलिशन है, वो एक सफल कोएलिशन नहीं बन पाया, क्योंकि इसके बहुत रीज़न्स हैं, अपने-अपने रीज़न्स हैं। एक बहुत पोलराइज़्ड इलेक्शन चल रहा था, टीएमसी बीजेपी, और माइनॉरिटी वोट जो है ममता बनर्जी के हित में गया है, क्योंकि इस तरह का एक नैरेटिव चल रहा था कि अगर भाजपा से बचना है, तो टीएमसी को वोट किया जाए। बहुत बेहतरीन कैंडिडेट्स उतारे गए थे संयुक्ता मोर्चा, और ये कोई भी बात में कोई भी दो राय नहीं है कि सबसे बेहतरीन कैंडिडेट संयुक्ता मोर्चा की तरफ से। लेकिन एक बाइनरी बनी हुई थी टीएमसी और बीजेपी, मतलब अगर बीजेपी से बचना है टीएमसी को वोट करना होगा। लेकिन मुझे इस बात की थोड़ी आशा है कि जो संप्रदायता का शासन करती थी जो पार्टी बंगाल में, वो हार गई है, और वो केरला में आप देख लीजिए लेफ्ट फ्रंट बहुत अच्छे से जीती है। और आशा यही है कि भारतवासी जो है हमारे, वो लोग ह्यूमैनिटी की तरफ, जो मानववादी की जो सोच है, उसी को चुने। लेकिन अगर ऐसा होता तो तुष्टीकरण की राजनीति तो दोनों तरफ से खेली जा रही थी, तो फिर वाम को तो वापस बंगाल में खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि गढ़ तो आपका वो है। और अगर लेफ्ट की बात कर रहे हैं आप, केरल की बात कर रहे हैं सायरा जी, तो वहां केरल में सिर्फ पिनराई विजयन जीते हैं। पिनराई विजयन जो एक लीडर की तरह निकल के आए हैं, पूरा वोट उन्होंने पिनराई विजयन ने खींचा है आपकी बार। और वहां पर भी आप देखें तो एनडीए और बीजेपी की वोट शेयर जो है बड़ी है, यूडीएफ की कम हुई है। कांग्रेस वहां पर पिछड़ा है, लेकिन वोट शेयर जो है वो ट्रांसफर एनडीए को है। कई सारी सीटें हैं जहां पर बीजेपी और एनडीए के कैंडिडेट्स हैं, वो सेकंड आए हैं वाम के पीछे, एलडीएफ के पीछे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये एक स्टोरी है। एकदम ठीक कर रहे हैं आनंद जी। जी, लेकिन मैं बता रही हूँ, वन डे एट अ टाइम। एक कहावत है कि भैया हम जो है समय समय की बात करेंगे, तो अभी समय यह है कि जो जितनी फासिस्ट ताकतें थी उनको निकाल दिया है। सायरा जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं सीधा अमित सिंह के पास जा रहा हूं, क्योंकि वहां पर अब पुलिस का जो है बंदोबस्त, थोड़ा तैनाती जो है थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, लेकिन लोगों ने बैरिकेड लगाया। भीड़ बैरिकेड के पीछे है, जो सड़क पे थी अब वो पीछे है। भीड़ तितर बितर नहीं हुई अमित, भीड़ वापस घर नहीं गई है। जी हाँ, बिल्कुल भीड़ तितर, जी बिल्कुल। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस लगातार समझा रही थी।